अप्रैल 2025, एक बार फिर दहशत का साया। कश्मीर में हुए एक और आतंकी हमले ने दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है। पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी की धमकी, अगर भारत ने हमारी पानी की सप्लाई रोकी तो हम जंग छेड़ देंगे, ने पुरानी आशंकाओं को हवा दे दी है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई परमाणु युद्ध का खतरा है? क्या यह सिर्फ जुबानी जंग है या हकीकत का भयावह चेहरा? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। कश्मीर मुद्दा दशकों से दोनों देशों के बीच अविश्वास और टकराव का कारण बना हुआ है, लेकिन हालिया घटनाक्रम, खासकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र बेहद चिंताजनक है। क्या पाकिस्तान वाकई इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले हमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा की जड़ों को समझना होगा। यह कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे क्षेत्र की जो दशकों से अशांति और अविश्वास की आग में जल रहा है। यह कहानी है उन ताकतों की जो इस आग को और भड़काने में लगी हैं। पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षा का बीजारोपण 1971 के युद्ध में भारत से मिली करारी हार के बाद हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कसम खाई थी कि हम घास खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, भूखे मरेंगे, लेकिन हम परमाणु बम जरूर बनाएंगे। यह कोई खोखला वादा नहीं था। भुट्टो ने गुप्त रूप से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखनी शुरू कर दी। 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान के लिए यह एक और झटका था। इससे पाकिस्तान का डर और बढ़ गया और उसने अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को और तेज कर दिया। शुरुआत में पाकिस्तान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, धन की कमी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े अटकाए, लेकिन पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। उसने चोरी छिपे तकनीक हासिल करने के रास्ते खोज निकाले और बाहरी मदद की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान को परमाणु तकनीक हासिल करने में कई देशों का साथ मिला। चीन, जो खुद को भारत का प्रतिद्वंदी मानता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ। चीन ने न सिर्फ आर्थिक मदद दी, बल्कि परमाणु तकनीक के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। लीबिया और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी आर्थिक मदद मुहैया कराई। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तब हुआ जब पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने नीदरलैंड से परमाणु तकनीक चुरा ली। इस चोरी ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को एक नई गति दी। 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के कुछ ही हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान के चगाई में अपने परमाणु परीक्षण को अंजाम देकर दुनिया को चौंका दिया। परमाणु बम बनाने के बाद पाकिस्तान का ध्यान मिसाइल प्रणालियों पर गया। इसमें उसे उत्तर कोरिया का साथ मिला। उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक मुहैया कराई, जिससे पाकिस्तान ने गाजनवी, शाहीन और अब्दाली जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित की। पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षा एक ऐसे समय में तेजी से बढ़ी है जब देश खुद गंभीर आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों में अलगाववादी आंदोलन जोर पकड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोहियों और सेना के बीच लगातार चल रहे टकराव ने प्रांत को अस्थिर कर दिया है। सिंध में भी भाषा और संसाधनों को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकवादी संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संकट है। बेरोजगारी, महंगाई और कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था ने जनता को निराश कर दिया है। इन सभी समस्याओं के बीच सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान जैसे अस्थिर देश के लिए परमाणु हथियार रखना उचित है? परमाणु हमले की कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्रक्रिया कितनी जटिल और भयावह है? पाकिस्तान में परमाणु हथियारों का नियंत्रण नेशनल कमांड अथॉरिटी नामक एक शक्तिशाली निकाय के पास होता है। इस निकाय की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। परमाणु हमले का फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री को एम्प्लॉयमेंट कमेटी की सलाह लेनी होती है। इस समिति में सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। एक बार जब हमले का फैसला ले लिया जाता है तो परमाणु हथियारों को स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन द्वारा तैयार किया जाता है। इन हथियारों को फिर मिसाइलों या लड़ाकू विमानों में लॉन्च किया जाता है और निर्धारित लक्ष्यों की ओर दागा जाता है।
परमाणु हमले के परिणाम बेहद विनाशकारी होते हैं। इससे न सिर्फ लाखों लोगों की मौत हो सकती है, बल्कि पर्यावरण को भी अपूरणीय नुकसान पहुंच सकता है। भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि भारत कभी भी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत परमाणु हमले का जवाब देने में हिचकिचाएगा। अगर पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमला किया तो भारत भी पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत के पास भी परमाणु त्रिकोण है, जिसका मतलब है कि वह जमीन, हवा और समुद्र तीनों से परमाणु हमला कर सकता है। भारत के परमाणु शस्त्रागार में अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइलें शामिल हैं। भारत की यह नीति स्पष्ट करती है कि वह परमाणु हथियारों को सिर्फ एक प्रतिरोधक क्षमता के रूप में देखता है और उनका इस्तेमाल सिर्फ आत्मरक्षा में ही करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते परमाणु तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डर है कि कहीं यह तनाव एक बड़े संकट का रूप न ले ले। अमेरिका, रूस, चीन और अन्य शक्तिशाली देशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों से ही संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह समझना होगा कि दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध का खतरा सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। परमाणु युद्ध कोई विकल्प नहीं है। यह एक ऐसी विभीषिका होगी जिससे किसी को भी फायदा नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान दोनों को ही यह समझना होगा कि शांति और सहयोग ही आगे का रास्ता है। दोनों देशों को अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। कश्मीर जैसे जटिल मुद्दों पर भी खुले मन से चर्चा की जानी चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि हम सभी एक ही धरती के बच्चे हैं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया छोड़नी है। यह समय नफरत और हिंसा को त्याग कर प्रेम और भाईचारे का हाथ बढ़ाने का है। यह समय एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का है जहां परमाणु युद्ध का खतरा सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रह जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।